नमस्ते दोस्तों। आज हम मेवाड़ के इतिहास में जो आगे का इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि महाराणा उदय सिंह का जीवन भी क्या संकटमयी कष्टों से बीतता हुआ, किस प्रकार से क्या हुआ, महाराणा उदय सिंह का जीवन व्यतीत हुआ। फिर उन्हीं के एक पुत्र होता है महाराणा प्रताप, जो हमारे राजस्थान के इतिहास में चार चांद लगाने का काम करते हैं। कौन? महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान के इतिहास में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। वीर योद्धा, वीर सपूत पैदा हुए थे महाराणा प्रताप। अब बात करें कि आगे कि महाराणा प्रताप का इतिहास किस प्रकार रहा, आगे किस प्रकार मेवाड़ का और भी इतिहास आगे चलता रहा, कौन कौन से महाराणा प्रताप ने युद्ध किए, किस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी विजय प्राप्त की जो मुगल बादशाह अकबर हुए उसके खिलाफ। तो आज हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप टाइम पीरियड की बात करें कि महाराणा प्रताप कब से कब तक शासन करता है, तो कब से 1572 से 1597। कब से कब तक? 1572 से 1597 तक कौन शासन करता है? महाराणा प्रताप। क्योंकि जो 1572 है यानी 28 फरवरी 1572 को क्या होता है, उदय सिंह की देहांत हो जाता है। 1572 में अगला शासक बन जाता है महाराणा प्रताप। इससे पहले और भी संघर्ष होते हैं, क्योंकि इसके पुत्र क्या है, जो उदय सिंह हुए उनके पुत्र क्या बनते हैं, शासक बनने के प्रयास करते हैं। अब बात करें एक बार उदय सिंह की, कि उदय सिंह के क्या हुए, तीन पुत्र हुए। एक शक्ति सिंह, दूसरा जगमाल और एक हो गए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, क्योंकि पहले क्या था कि जो बड़ा पुत्र होता था वो शासक बनता था, आगे आने वाले युवराज घोषित कर दिया जाता था। हुआ ऐसा कि उदय सिंह रानी के दबाव में, उनकी बटखानी रानी धीरबाई थी, धीर भाई के दबाव में आके क्या कर लेते हैं, जगमाल को क्या करते हैं, घोषित कर देता है क्या, युवराज। अब बात करें कि शक्ति सिंह का क्या हुआ। शक्ति सिंह क्या है, मुगलों की सेवा में चले जाते हैं अपने पिताजी से नाराज होकर, क्योंकि उन्हें तो पता था कि महाराणा प्रताप जो बड़े भाई हैं वो वीर योद्धा भी हैं, कुशल है शासन के लिए, तो हमारा तो कोई राज्य में हक बनता ही नहीं है। नहीं बनता तो कहाँ, शक्ति सिंह तो कहाँ चले जाते हैं, मुगलों की सेवा के अंदर चले जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता है कि राज सिंहासन। जगमाल को कौन घोषित कर देता है, उदय सिंह क्या घोषित कर देता है, युवराज। किसके कहने पे, धीर भाई जो रानी भटकानी है उसके कहने पे क्या कर रहा है, युवराज घोषित कर रहा है। सही। और महाराणा प्रताप को नहीं किया। महाराणा प्रताप बुराई इसका नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि पिताजी ने क्या कर घोषित कर ही दिया युवराज, किसको, जगमाल को तो कर ही दिया। इससे होने वाला तो है नहीं, बदलने वाला तो है नहीं। होता क्या है कि जो राजपूत थे उसमें क्या था कि वंश में राजा शासन कर रहे हैं, तो राजाओं में जो पिताजी की मृत्यु हो गई तो युवराज जो होगा वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। किसमें नहीं जाएगा, अंतिम संस्कार में युवराज नहीं जाएगा। युवराज अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा तो महाराणा प्रताप क्या चले गए थे अंतिम संस्कार में, क्योंकि युवराज किसको घोषित कर दिया था, जगमाल को। युवराज अंतिम, महाराणा प्रताप क्या अंतिम जो यात्रा थी उदय सिंह की उसमें शामिल हो गए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो लोगों को पता चला कि जगमाल को क्या घोषित कर रखा है, राजा। तो लोगों ने विद्रोह किया और राजा की मांग क्या की, महाराणा प्रताप की। अब लोगों की इच्छा थी तो प्रताप क्या बनेगा, शासक बनेगा, क्योंकि लोगों की इच्छा पूरी करना धर्म है। आज भी राजनीति में ऐसा ही, लोगों की इच्छा ही का करना, पूरा करना। तो महाराणा प्रताप ने भी क्या की, लोगों की इच्छा करना पूरी करने की प्रयास किया। अब देखते हैं महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि पिता कौन है, जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। कब हो गया, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रतिवर्ष 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं हम, करते हैं या नहीं, प्रत्येक वर्ष करते हैं 9 मई को।
पिताजी की बात करें कि पिताजी कौन थे, तो पिताजी थे उदय सिंह। कौन हुए? उदय सिंह इनके पिताजी हुए। माताजी की बात करें कि माताजी कौन थी इनकी, माताजी जेवंता बाई बाई जेवंता बाई माताजी थी। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीजाबाई। राजस्थान की जीजाबाई क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीजाबाई। अब ये जीजाबाई क्या है? जो हमारे मराठा सरदार हुए थे, मराठा जो साम्राज्य था उसमें कौन हुए थे? महाराज शिवाजी। तो उनकी माता क्या थी? जीजाबाई थी। तो हमने उनके समान इन्होंने क्या किया था कार्य? उन्होंने अपने पुत्र को परीक्षण किया देना, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना, शासन कैसे किया जाता है ये सब सिखाने का क्या दिया था? नूर सिखाया था। तो इसने भी अपने भाई बेटे महाराणा प्रताप को वैसा ही क्या किया था? माहौल में बना दिया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीजाबाई कहा जाता है। अब बात करें कि पत्नी, पत्नी कौन है? अजब दे। अजब दे इनकी क्या है? पत्नी है। पुत्र कौन है? अमर सिंह फर्स्ट। कौन है? अमर सिंह फर्स्ट, क्योंकि बाद में और भी अमर सिंह आएंगे। समझ में बात? ये इनके जीवन की परिचय है। इसके अलावा देखें तो राज्याभिषेक और बन सकता है क्या? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ? 1572 में हो गया राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का मतलब है राजा कब बने, तो राजा कब बने? 1572 में। ये क्या शासन संभाल लेते हैं? कहाँ का? मेवाड़ का। इसके आगे चलते हैं कि जीवन की घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में क्या होता है? इनका जन्म होता है। राजसंबंध में है। राज्याभिषेक की बात करें, जन्म के बाद क्या होगा? राज्याभिषेक होता है गोगुंदा। राज्याभिषेक हो गया गोगुंदा। क्या जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। क्या जन्म हुआ? कुंभलगढ़। राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा। इसके बाद में मृत्यु। मृत्यु कहाँ होती है इनकी? मृत्यु की बात करें तो चावंड जो राजधानी थी, क्या राजधानी में क्या होती है इनकी? चावंडा में इनकी मृत्यु होती है। और छतरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये कि जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। राज्याभिषेक कहाँ? गोगुंदा में। मृत्यु कहाँ? चावंड में। और छतरी कहाँ बनेगी? बारडोली। बारडोली के अंदर क्या है? बारडोली में छतरी है किसकी? महाराणा प्रताप की। स्थान देख लिए, ये है राजसमंद। ये कहाँ है? राजसमंद उदयपुर है। उदयपुर है। और ये भी कहाँ है? उदयपुर। क्लियर ये चीजें? जन्म कुंभलगढ़ राजसमंद में, राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में, मृत्यु चावंडा उदयपुर में, छतरी बारडोली उदयपुर के अंदर। ये हो गया क्या इनका जन्म से संबंधित कुछ घटनाएं। अब बाद में होता क्या है कि महाराणा प्रताप के संघर्ष चालू हो जाते हैं। संघर्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा संघर्ष इन्होंने अपने जीवन काल में किसके खिलाफ किए हैं? अकबर के खिलाफ। क्योंकि अकबर इनके समकालीन थे, मुगल बादशाह। अकबर क्या चाहता था कि महाराणा प्रताप क्या कर ले? मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप क्या नहीं करते थे? अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। तो अधीनता स्वीकार करवाने के लिए क्या करते हैं हमारे जो कौन है? अकबर है। क्या 4 दल भेजते हैं इनको मनाने के लिए कि आप कहाँ जाओ? महाराणा प्रताप के पास जाओ और उनको समझाओ। 4 दल कब कब भेजते हैं देखते हैं। पहला भेजते हैं जलाल खां। किसको भेजा? जलाल खां को 1572 में भेज दिया। पहले सारी भेज दिया किसको? जलाल खां को कि आप जाओ और प्रताप को समझाओ कि अगर आप हमसे अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? आपसे युद्ध करेंगे। महाराणा प्रताप ने बिंदास कह दिया, जा अपने अकबर को बोल देना कि क्या
कि आने वाले समय में कभी भी आ जाना जब तेरा मन करे युद्ध करने के लिए। दूसरा कौन आता है? हमारे मान सिंह। कौन? मान सिंह हमारे ही है, क्योंकि ये कब आते हैं? 1573 में। हमारे यहाँ राजस्थान जो हमारा जयपुर है, जयपुर में क्या है? कछवा वंश है। कछवा वंश के जो राजा है मान सिंह, 1573 में। 1573 में कौन आ गया? मान सिंह आ गया। कहाँ? महाराणा प्रताप के पास, कि महाराणा प्रताप को समझाएंगे। दल भेज दिया कि आप जाओ और महाराणा प्रताप को क्या हो? समझाओ। इसके बाद में आते हैं फिर से हमारे ही है भगवंत दास। भगवंत दास जी को आते हैं 1573 ईस्वी के अंदर ही भगवंत दास आते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। क्या? जो जोधाबाई थी उसकी शादी कर दी थी किसके साथ? अकबर के साथ। किसने? भारमल ने। तो ये क्या रिश्तेदार थे मुगलों के। तो इनको पहले व्यवस्था है कि राजपूत हो, आप ही जाओ और आप ही क्या करो? जाके बात करो। फिर सबसे लास्ट में भेजता है टोडरमल। टोडरमल भी 1573 में आता है। 4 दल हो गए 1573 में। पहले जलाल खां को भेजता है, फिर मान सिंह को भेजता है, फिर भगवंत दास को भेजता है, फिर टोडरमल को भेजता है। चारों को भेज दिया। चारों को मना कर दिया महाराणा प्रताप ने कि मैं इस मिट्टी का वीर योद्धा हूँ, मैं अपने स्वाभिमान के लिए थोड़ी ना आपके सामने झुकूंगा। स्वाभिमानी हूँ मैं, झुकने वालों में से नहीं। जाके अकबर को बोल देना, चाहो जब क्या युद्ध करने के लिए आ जाना। तो इन्होंने कहा कि क्यों मोल लेते हो दुश्मनी? उन्होंने कहा मैं देश के लिए, जो मेवाड़ है उस मिट्टी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा महाराणा प्रताप ने इन चारों को दे दिया क्या? जवाब। अब क्या कह दिया इन्होंने कि अब तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। और विश्व विख्यात युद्ध होता है कल? 18 जून 1576 को। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, जो आज इतिहास के अमर पन्नों में लिखा हुआ है। क्योंकि महाराणा प्रताप एक क्या हुए? वीर योद्धा के साथ साथ राजनीतिज्ञ, देशभक्त की भावना रखने वाले भी थे कि देश के लिए मैं मर सकता हूँ पर किसी के आगे झुक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी माता है। ये मिट्टी क्या है? मेरी माता के समान है। अगले जो वीडियो देखेंगे उसके अंदर अपन हल्दी घाटी का विवरण पढ़ेंगे विस्तार से। इतनी छोटी से छोटी बात भी क्या है उसमें देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।